बरसात के दिनों में एक भैंस बंधी थी। हम कथा के बाद घूमने निकले थे नहर के किनारे, तो देखा चरी का खेत, सावन भादों का महीना, भैंस बंधी थी खेत के किनारे, और मकान के पीछे खेत था चरी का, और वहीं एक पेड़ था, वो पेड़ के जड़ में भैंस बंधी थी। वो मोटी मोटी मक्खियाँ जो काटती हैं, पतली वाली नहीं, मच्छर नहीं, मक्खा मोटे वाला, वो उसको काट रहा था, और जहां वो बैठता वहां से खून की बूंद बाहर आ जाते हैं। अब वो बेचारी पांव पीट रही है, कभी पूंछ, कभी कान फड़वाए, कभी ऐसे करे ऐसे कर रही है। मेरे को बड़ा कष्ट हुआ कि अब तो मैं जा रहा हूं नहर किनारे घूम के, जब मैं वापिस आऊंगा तो मालिक को कहूंगा भाई यहां ना बांधना करो, देखो चरी के खेत में कितनी डांसी बोलते हैं उसको, कितनी काट रही है। लेकिन उस समय मैंने भैंस से बात करी, कहा ना, वैसे तो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ भी होता, लेकिन मैंने थोड़ा बीन बजाई भैंस के आगे। मैंने मनी मन भैंस से कहा, तू भी कभी इंसान थी और क्या सोचती थी पाप करते समय? किसने देखा मरने के बाद? अब देख रही हो, ये मरने के बाद सीन है। जब तो कभी मनुष्य थी तो पाप करते समय तुमने ही तो सोचा होगा किसने देखा मरने के बाद। अब देख रही हो ना, सब देखेंगे। और अब भी तो तुम मरने के बाद ही हो, पिछले जन्म में मरे थे, अब भी तुम मरने के बाद ही तो यहां बैठे हो। पिछले जन्म में मरे थे, घर बार छोड़ करके यहां पैदा हो गए, मेरी जान को कलेश। अब जो आप दुख झेल रहे हैं, ये दुख कौन से है पता? ये तुम्हारे पिछले जन्म में मरने के बाद ये देख रहे हैं, सब देख रहे हैं मरने के बाद। सब लोग मरने के बाद, मैं भी मरने के बाद पिछले जन्म में जो किया था वो आज देख रहा हूं, और आज जो करूंगा आगे देखूंगा। समझे ना बात को? सब मरने के बाद ही होते हैं, मरने से पहले कोई नहीं होता। अनादि काल से हम माया में इसी प्रकार भटक रहे हैं। तो बात चल रही थी महिमा संकीर्तन की। ऐसे कुछ लोग मरे और पहुंच गए धर्मराज की सभा में। और धर्मराज की सभा में क्यों पहुंचे? क्योंकि इतनी ऊंची भक्ति नहीं थी, पाप किए थे, इसलिए भगवान के यहां तो कोई पहुंचा नहीं। पहुंच गए, संयम नहीं पूरी, उनके पापों का खाता सब पढ़ करके सबको बताया, और सारे परेशान, पसीने टप कर हैं, बस अब जाएंगे नरक। और उनसे पहले कुछ लोगों को यमराज ने, यमदूतों का था, अब इनका फैसला सुना दिया गया, अब इनको इतने साल तक उस नरक में, इतने साल उस नरक में ले जाओ खींच करके। अब उनके सामने उनको नरक में खींच के ले जा रहे थे। अब ये जो नए लोग आए थे मर करके, अब इनका खाता, अब इनकी बारी, सबका खाता पढ़ के सुनाया गया, कैसे कैसे कर्म किए। तो चित्रगुप्तों ने खाता पढ़ के सुनाया, और चित्रगुप्तों से कहा, कई लोग इसमें ऐसे भी हैं, इन लोगों ने पाप तो छोड़े नहीं, लेकिन करुणदास का सत्संग सुनते थे, 2-2 माला का नींव ले रखा इन लोगों ने, हैं तो महापापी। सत्संग सुन के भजन में तो लग गए, लेकिन चोर चोरी से जाए हेरा। सत्संग सुन के भजन में तो लग गए, लेकिन पाप नहीं छोड़े थे, और 2-2 माला प्रतिदिन करते थे। अब इनको इस लाइन से अलग निकाल दो, क्योंकि अब इनको हम नरक तो भेज नहीं पाएंगे, इनको नरक तो भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि 2-2 माला करते हैं। अब इनको भेज दो, इधर कर दो। अब 5-4 व्यक्ति थे, राधा कृष्ण परिवार वाले, 2-2 माला करने वाले। वैसे तो मैंने सबको कह रखा है, यदि पाप करोगे ना, मैं स्वयं यमराज के पास जाकर के कहूंगा, यदि तुम्हारे भाग्य में लिखे ना वहां कि 10 कोड़े पड़ेंगे, मैं कहूंगा मारो 10 गिनो 1, ऐसे 10 बार 100 कोड़े मारो तब 10 गिनो। मैं तो दुगना पिटवाऊंगा आप लोगों को, जो इतना सत्संग सुन के भी सुधर नहीं रहे। मत सोचो मैं बचाऊंगा, मैं तो बगल में खड़ा होकर के पिटवाऊंगा, और पीटो इनको, क्योंकि ये बातों के लिए लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। मैंने खूब बातें सुनाई, खूब सत्संग सुनाया, तब भी पाप नहीं छोड़े। तो ये लातों के भूत है बातों से, इसलिए मैं तो बगल में खड़ा होके पिटवाऊंगा। एक ने कहा मुझको,
कि गुरुजी आप तो बचाए लेंगे उस समय। मैं क्या बचाऊंगा नहीं, मैं तो पिटवाऊंगा डबल। बचाने वाले कोई और होते होंगे, ढोंगी गुरु। मैं तो अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं और तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या? कि जिसने जो किया क्षमा नहीं करना, दंड देना सबको। यदि आप कृपा कर रहे हैं बस उनको भक्ति का दान देना। रोते रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि कल्याण भक्ति से होगा। और दंड पाने से व्यक्ति सुधरता है, दंड पाने से वैराग्य आता है, दंड पाने से व्यक्ति पवित्र होता है। यदि क्षमा कर दिया जाए तो बिगड़ेगा। बाप अगर बच्चे की हर गलती क्षमा करता रहेगा तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा। आप घर में देखो, यदि सबकी गलतियां माफ करने का नियम बन जाए, पाप बढ़ जाएंगे। सरकार सब जेलें बंद कर दो, किसी को कोई सजा नहीं, जज खत्म कर दो, अदालतें खत्म कर दो, कोई कुछ भी करे किसी को कोई दंड नहीं। ट्रैफिक पुलिस भी कर दी खत्म। क्या? कोई कैसे भी गाड़ी चलाओ। मंदिर की व्यवस्था भी हटा दी, कोई कैसे भी मंदिर में आओ बिहारी जी के। अब कोई रूल नहीं, गाड़ियां कहीं तक पहुंच जाएं, कोई गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। अब बताओ कोई दर्शन कर पाएगा बिहारी जी के? फंसी रह जाएंगी गाड़ियां। यदि अदालतें समाप्त हो जाए तो व्यक्ति एक दूसरे को मार के खा जाएगा। पता केस तो चलेगा नहीं, छुट्टी है। एक दिन की भी छुट्टी कर देना भी सरकार, तुम कुछ भी करो, एक दिन दिया जा रहा है, तुम्हारी सारी गलतियां माफ। कुछ भी करो, एक दिन में तबाही मच जाएगी यदि दंड ना दिया जाए। इसलिए दंड बुरी चीज नहीं है, दंड अच्छी चीज है। क्योंकि भय बिना होई ना प्रीत, बिना दंड के व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं चलता। ये दंड का विधान होना चाहिए। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु किसी को क्षमा नहीं करना, ना हमको करना, ना हमारे शिष्य को करना। जो भी गलती की उसका दंड दो। बस प्रार्थना मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबको भक्ति का दान दो, सब भजन करें। दंड देंगे, रो देंगे, लेकिन रोते रोते भी हमारा नियम टूटे ना। दंड भोगने के बाद पाप समाप्त हो जाता है। बस भजन सब निष्काम करें। यही है आत्म उद्धार का एकदम राजपथ। बचो मत दुखों से। अरे संतों ने तो इन दुखों को अपने गले वैसे लगाया। तो बात कर रहा था कि यमराज ने कहा, ये राधा कृष्ण परिवार के 2-4 लोग जो सत्संग करते थे, पाप नहीं छोड़े, इसलिए यहां तक चले आए। लेकिन तब भी ये नरक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये 2-2 माला करते थे। अब तक तो थर थर कांप रहे थे। राधा कृष्ण परिवार के लोग जो संयमनीपुर गए, यमदूत ले गए, तो अब तक तो थर थर कांप रहे थे। लेकिन अब शकुन मिला, चलो बच गए। और उन्हीं के सामने कुछ लोग घसीटते हुए यमदूत उनको ले गए। इतने साल तक उस नरक में, इतने साल तक उस नरक में सजा सुनाई गई और खींच के ले गए। और वो राधा कृष्ण परिवार के लोग, शुक्र है महाराज जी आप मिल जाए, बस आपके चरण धो धो के पिए। उस समय तो हमको नहीं पता था कि आप क्या दे रहे हैं। बेमन से करते थे, मन तो लगता ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक बात आपकी समझ में आ गई, हमने नियम नहीं तोड़ा। चाहे बोझ समझ के, सर दर्द समझ के करते रहे, चाहे मुसीबत समझ के करते रहे। तो कहा यमराज ने ये राधा कृष्ण परिवार के लोगों को, देखो भाई तुम्हारे सामने तुम्हारे कितने साथी नरक चले गए, कितना दंड वहां है, लेकिन तुम लोग बच गए क्योंकि 2 माला करने लग गए थे। और भजन करने वालों को हम कभी नरक भेज नहीं सकते, चाहे वो लाख पापी को। अब तुमको हम सुधरने का मौका दे रहे हैं। अब तुम्हारा हम जन्म दे रहे हैं भारतवर्ष में। जाओ, अब तुम्हारा जन्म होगा और जो तुमने पाप किए उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं नहीं दूंगा। वो सजा नवग्रह देंगे। अब तुम्हारा जन्म होगा,
फिर 9 ग्रहों के अनुसार तुम्हारी राशि में वो उपभोग कराएंगे और धीरे धीरे तुमको कष्ट देंगे, तुम्हारी राशि पे आएंगे, लेकिन ये नरक जैसा कष्ट नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का मिलेगा। और तुम्हारी कोई इच्छा तो बताओ। कहते हैं महाराज भारत में जन्म देना, कहीं देना, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हमको श्री कर्णदास जी का संग गुरु मिले जिन्होंने 2 माला दी। अब उनको हम कहेंगे हमको 64 का नीम दो, अब कभी भूल के पाप नहीं करेंगे। राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर। अब वो आए, जन्म लिया, बड़े हुए, फिर आ गए राधा कृष्ण परिवार में महाराज जी के पास, और वहां क्या भजन चल रहा था। उन्होंने पहले भी सुना था भजन, लेकिन पहले सुना हुआ पिछले जन्म में असर नहीं हुआ, लेकिन अब असर होने लगा। क्या सुनाया जा रहा था? राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। राम नाम जाप कर भूल के